आज है 31 जुलाई और आज है सोमवार का दिन। आज की तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला, अमेरिकी फ़ौज रवाना हो गई इजराइल को बचाने के लिए। दूसरी जानिब ईरान ने इजराइल पर मज़ीद 23 मिसाइल चला दिए। पूरी दुनिया में जंग के अलार्म बजने लगे। अमेरिका के ख़िलाफ़ ईरान सामने आ गया, इजराइल पर ताबड़तोड़ वार। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक ईरान का इजराइल पर हमला, अमेरिकी फ़ौज रवाना कर दी गई। ईरान ने इजराइल पर 23 मिसाइल चला दिए हैं। पूरी दुनिया में सफ़े मातम बिछ गया है। इसके अलावा सेहोनी अखबार जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट में ईरानी मिसाइलों के नाम से इजराइल पर जारी बड़े खौफ का इंकशाफ भी किया गया है। ईरान ने 23 मिसाइल जो दागे हैं उससे इजराइल की 3 से 4 बेसिस को शदीद नुकसान पहुंचा है और 17 से ज़्यादा फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए हैं। इसके अलावा सेहोनी अखबार जेरूसलम पोस्ट ने एक रिपोर्ट में ईरान की फ़ौजी कामयाबियों और मिसाइल तवानाइयों का जायज़ा लेते हुए इस बात पर जोर दिया कि ईरानी मिसाइल तुल अबीब और वाशिंगटन की सलामती के लिए एक कसीरुल जहती ख़तरा बन चुके हैं। सेहोनी अखबार जेरूसलम पोस्ट ने यह रिपोर्ट ईरान की जानिब से खरम शहर फ़ौज या खैबर नामी अपने जदीद तरीन तवील फासले तक मार करने वाले और पिन पॉइंट बैलिस्टिक मिसाइल की रौनमाई के 2 दिन बाद शाये की है। तफसीलात के मुताबिक इस रिपोर्ट में दूसरे अबरानी मीडिया की तरह इस मसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है कि लिखा है कि ईरानी मिसाइल इजराइल और अमेरिका की सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं। सेहोनी अखबार ने एक तफसीली रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान 1980 की दिहाई से मिसाइलों की तैयारी पर काम कर रहा है और आज भी अपने मिसाइलों की रेंज और उसकी दुरुस्तगी में इजाफा कर रहा है, ताकि अब तेहरान के पास रेंज, ईंधन की खपत और इस्तेमाल के लिहाज से हर किस्म के मिसाइल हैं। अब दिफाई सनत या ईरानी एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन जिस हिस्से में ये निज़ाम तैयार किए जाते हैं उसमें तनूव और वसअत है। जेरूसलम पोस्ट मज़ीद लिखता है कि ईरान माए ईंधन और ठोस ईंधन के मिसाइलों के साथ अपना काम जारी रखे हुए हैं। वैसे रॉकेटों पर भी काम जारी रखे हुए हैं जो सेटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। ख़ास तौर पर गरूज़ और गाइडेड मिसाइलों पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ईरान के पास हथियारों के मैदान में कार्रवाई के बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान की बरी अफ़वाज के कमांडर जनरल क्यूमरस हैदरी ने मशरकी सरहदों का दौरा किया। हमसाया ममालिक से मुखातिब होकर कहा है कि हम हमसायगी का एहतराम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमसाया ममालिक कवानीन की रियायत ना करें तो सख्त रवैया इख्तियार करने पर मजबूर होंगे। ईरान की बरी अफ़वाज के कमांडर जनरल क्यूमरस हैदरी ने मशरकी सरहदों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान की सरहद पर फ़ौज का मुकम्मल कंट्रोल है, जिसकी वजह से अमन व अमान की सूरत हाल काबू में है। उन्होंने कहा है कि सरहदों पर हमारी मौजूदगी की वजह हमारे लिए ख़तरात होना नहीं है, बल्कि हम सिक्योरिटी के हवाले से मुतमईन होने के लिए सरहदों पर मौजूद हैं। सरहद पर दोनों मुल्कों के 2 सिपाहियों ने मामूल के बरकरार की तशवीश की बात नहीं की। सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम सरहदी इलाकों की मुकम्मल निगरानी कर रहे हैं। जब तक हमसाया ममालिक मुश्तरका सरहद पर बैनुल-अक़वामी कवानीन की रियायत करें, हम भी हमसायगी का एहतराम करेंगे। लेकिन अगर किसी मौके पर एहसास हो जाए कि दूसरी तरफ से कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है तो हमारा रवैया सख्त और तुंद महसूस होगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अबनाए हर्ब में शदीद तुग़यानी आ चुकी है। इजराइल पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला भी ईरान ने जारी कर दिया है। ईरान की फ़ौज ने अमेरिका और इजराइल को मुश्तरका सबक सिखाने का भी फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा मज़ीद कहा गया है कि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ़ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी ने मज़ीद कहा कि अगर खित्ते में किसी मुल्क को इजराइल ने ईरानी सरज़मीन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया तो इस मकाम को भी इजराइल के अलावा शदीद हमले का सामना करना पड़ेगा। ईरानी फ़ौज के पास ईगल 44 जैसे बहुत से दूसरे अड्डे मौजूद हैं जो ऑपरेशनल हैं और अगर इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतों पर फ़ख्र करने के अलावा ज़रूरत पड़ने पर महीनों तक तैयारों को बरकरार रखने की सलाहियत रखते हुए हमले कर सकते हैं। ईरानी फ़ौज ने पहले ज़मीन के ऊपर ड्रोन अड्डे की नकाब कुशाई की थी, जबकि इस्लामी इनकलाबी गार्ड कवर ने अमेरिका और इसराइल को पैगामात में अपने कई ज़ेर ज़मीन ड्रोन और मिसाइल अड्डे दिखाए हैं। इसके अलावा ताकत के ज़्यादा तरीन शोज़ भी अस्फ़हान में एक फ़ौजी तनसीब पर ड्रोन हमले के चंद दिन बाद आए हैं।
जिसका इल्ज़ाम ईरान ने इसराइल पर लगाया था। सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मशरक़ी बराए कौमी सलामती ने कहा है कि इसराइल और ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के करीब नहीं है, जबकि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए बिलवास्ता मुज़ाकरात भी जारी हैं। इसके अलावा अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि इसराइल के अहम इत्तेहादी और अमेरिका के ईरान के साथ हालिया हफ्तों के दौरान होने वाले मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलेगा। उनका मकसद ऐसे इक़दाम का खाका पेश करना है जिससे तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद किया जा सके और कशीदगी में कमी लाई जा सके। ताहम उनका कहना था कि कोई भी मायदा इसराइल को पाबंद नहीं करेगा जो जौहरी हथियारों से लैस ईरान को अपने वजूद के लिए ख़तरा समझता है। ये पूछे जाने पर कि क्या ईरान के ख़िलाफ़ पेशगी हमले के बारे में इसराइल का फ़ैसला करीब है, हम हमला करीब नहीं आ रहे क्योंकि ईरानियों ने कुछ अरसे से जौहरी प्रोग्राम को रोक दिया है, वो यूरेनियम को इस तरह तक अफसुदा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर ईरान ने हमला किया तो ताबड़तोड़ जवाब किया जाएगा। इसके अलावा इजरायली फ़ौज ने गज़ा शहर पर मुतअद्दिद बार फ़ज़ाई हमले किए हैं और इनमें कसीर मंजिला अपार्टमेंट को भी निशाना बनाया है। इसके लिए कहा जा रहा है कि इसराइल बाज नहीं आ रहा। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि ईरान ने इसराइल पर मज़ीद हमलों की पेशन गोइयाँ भी कर रही हैं। इसके अलावा इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मशीर कौमी सलामती के ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इम्कान ज़ाहिर करते हुए कहा है कि ईरान की नई ज़ेर-ज़मीन जौहरी तनसीब की खुदाई से पैदा होने वाले किसी भी फौरी ख़तरे को खारिज से इम्कान करार दिया है। आलमी ताकतों की ईरान पर यूरेनियम अफज़ूदगी की सरगर्मियों पर, नई पाबंदियों और बम बनाने की सलाहियत रखने वाले दीगर मनसूबों पर मुज़ाकरात की कोशिशें अब बेनतीजा रही हैं, जिसकी वजह से इसराइल पर एक तवील अरसे से ईरान की जौहरी तनसीबात के ख़िलाफ़ कार्रवाई की धमकियाँ दे रहा है। उसका कहना है कि अगर सफारतकारी का कोई नतीजा बरामद नहीं होता तो वो ताकत का सहारा लेगा। इसराइल की मुसल्लह अफ़वाज सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल हर्ज़ी हालवी ने एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में तकरीर में कहा है कि ईरान ने यूरेनियम को अफज़ुदा करने की सलाहियत में पहले कहीं ज़्यादा तरक्की की है। अब वफ़क़ पर मनफी पेशरफ्त हो रही है और ये फ़ौजी कार्रवाई का बाइस बन सकती है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये पेशरफ्त क्या हो सकती है और ना ही ये बताया कि क्या कार्रवाई की जा सकती है और किस के ज़रिए की जा सकती है। इसके अलावा इजरायली फ़ौज ईरान की जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखती हैं और जो दूर दराज मंतशर और दफ़ाई हैं। ईरान ने जौहरी बम की तैयारी से इनकार किया, किसी भी हमले का तबाहकुन बदला लेने का वादा किया है। ये क़यास रहियाँ की जा रही हैं कि इसराइल ईरान की सरहदों पर वाक़ ममालिक को हमलों के लिए स्प्रिंग बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। चुनांचे ईरान की हमसाया मुल्क ने इसराइल के मजबूत ताल्लुकात के बावजूद इस ख्याल को मुस्तरद किया है। अज़रबैजान के नायब वज़ीर ख़ारजा फ़राज ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि हम दूसरे ममालिक के तनाज़ात या मसाइल में मुदाखलत नहीं करते, बशमूल कुछ कार्रवाइयों या मुहिम जारी करी अपनी सरज़मीन की हिफाजत करते हैं और हम मुदाखलत करते रहेंगे।